कुछ दिन में ऐसे हो जाएगा ना कि सारे ऑटो वाले ले जाएगा, हम ही दब दब पे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ से फ्री किया अथॉरिटी, तो 9 साल के अंदर किसी रोड पे गड्ढे भी तो नहीं भरे। पहले एक छूट दे दी कि 100 रुपये का सामान है, नहीं अब 50% ऑफ हो गए, 200 रुपये का सामान है। ये घूस खोने वाले कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर इंडिया में खत्म हो जाएगा तो मैं गुलामी जिंदगी भर क्या। मोदी ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे दिन आ गए, ऑटो वालों को भूखमरी की नौबत आ गई है। फ्री बंद हो जाए, ये मोटरसाइकिल वाला बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, काम चलेगा हम लोगों का। साल ऐसे बीतेंगे जैसे छुरी के नीचे बकरा बैठा है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछली सरकार ने यानी दिल्ली में पिछली सरकार ने जो ऑटो वाले हैं उनके लिए फिटनेस कराने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये निर्णय लिया था। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो सरकार ने एक फैसला लिया है कि जब भी फिटनेस टेस्ट होगा तो ऑटो वालों को 300 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर समय पर वो फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ तो फिर जो पहले का जुर्माना एक दिन का 20 रुपये था, अब वो 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया है। खबरें हैं कि जगह जगह जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई वादा तो किया गया था चुनाव के दौरान कि ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे, उनकी जिंदगी में कई सुधार लाए जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे वित्तीय बहुत परेशानी हो रही है। और क्या कुछ इसमें ऑटो वाले कहना चाहते हैं, अभी इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि इस फैसले से ये क्या समझते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा जेब पर, और जो कहा जा रहा है कि बहुत घाटा होगा, तो क्या कुछ इनकी पूरी की पूरी कहानी अभी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। भैया आपका नाम क्या है? राशिद। तो राशिद साहब, आपको क्या लगता है, पहले पैसे देने पड़ते थे? अभी जो पिछली सरकार थी उन्होंने फिटनेस पे कोई पैसे नहीं लिए। अभी कह रहे हैं 300 रुपये लगेंगे। हाँ, आप 300 रुपये ये कह रहे हैं, और जो भी कह रहे 50 रुपये पेनल्टी कह थे, पहले 20 रुपये पेनल्टी थी बात के लिए। अब ये लोग अपने जो भी जो सुविधा बता रहे हैं कि बीमा है, ये है, वो सब चीज़ ऐसे निकालेंगे हमसे। ये तो घुमाने वाली बात है ना। पहले डायरेक्ट वाली थी, अब इनडायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। इनडायरेक्ट पैसा वसूल चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की गई थी कि भाई बीमे कराए जाएंगे, ये सुविधाएं दी जाएंगी, वो ऐसे ही वसूला जाएगा। कैसा वसूला जाएगा भाई? ये चीज़ें दिल्ली की जनता को समझ में, जो समझ पा रहा है वो अपने वो तरीके से चले, जो नहीं समझ पा रहा वो घूम रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मैटर है। आपको पहले एक छूट दे दी कि 100 रुपये का सामान है, नहीं अब 50% ऑफ हो गए, 200 रुपये का सामान है। ये बस 100 रुपये तो अपने ले ही लिए ना, अब ये 300 रुपये ले रहे। अब ये 50 रुपये जो ये कह रहे हैं, ये सारे पैसे जो हम सबसे लिए जाएंगे, जिस तरह हर महकमा हर फील्ड में होगा। ये ऑटो में नहीं, हर फील्ड में होगा ये। पहले कहा करने में दिल्ली के औरतों को 2500 रुपये देंगे, अब उसमें भी नियम कानून लागू कर दिए। BPL कार्ड होगा, ये होगा, हम आराम से देंगे। अच्छा देखिए, एक तर्क इसमें ये भी तो है कि भाई सालाना अगर 300 रुपये देने पड़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या? दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत तो नहीं। सही चीज़ है, ये टेस्ट होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। 300 रुपये लो, पेनल्टी भी लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बात ये है कि ये जो नियम 20 रुपये पेनल्टी एक जेब से दे रहे हैं, एक जेब से ले रहे हैं, गलत नहीं है। वो ये वाली बात है कि किस तरीके से ये घुमा के पैसा अपना वसूल रहे हैं। बात देने से नहीं है। 300 रुपये ऑटो वाले कोई बात नहीं, 300 रुपये फिटनेस के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पेनल्टी हम अगर नहीं करवाएंगे तो हमारी गलती है, हमें टाइम पे करवाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन तुमने 20 से 50 की पेनल्टी है, ये पेनल्टी का क्या मतलब था? मेन चीज़ तो ये है ना मोटिव। फीस 300 ले लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन 20 से 50 कर दिया, ये मोटिव क्या है? बात ये है। ये मोटिव क्या है, यही बड़ी बात है। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? धर्मेंद्र। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार कह रही है कि अभी तक जो आपकी ये जांच मुफ्त में हुआ करती थी पहले फिटनेस की, अभी 300 रुपये देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत है इससे? कोई बात नहीं, कमाई भी तो बढ़ रही है। बढ़ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है? सरकार सही है। पहले ये 25 रुपये से था, अब 30 रुपये से कर दिया उन्होंने। ये बदलाव कब आया 25 से 30 वाला? ये आया तो केजरीवाल ने रेट बढ़ाया था, पर केजरीवाल रुका क्यों नहीं, भाग क्यों गया मैदान छोड़ के? अरे चुनाव में हार गए, वो तो हार जीत चलती रहती है, कभी किसी की चलती है, कभी किसी की। पहले कम कमाई होती थी, अब ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, कमाई भी तो ज़्यादा हो रही है। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सब ओके, कह रहे हैं ओके की रिपोर्ट है भैया, कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ जी, उधर आइए थोड़ा, ये भाई साहब हैं। हाँ जी, रुकिए, पहले रुकिए। अरे हाँ जी, आप बताइए।
बताएंगे। अरे आप तो बताओ। हमें तो कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है इस बारे में, कुछ नहीं है। अरे यही तो सीधा सा सवाल है। पहले 300 रुपए नहीं लगते थे, अब लग रहे हैं 300 रुपए। जब आप फिटनेस टेस्ट कराओगे अपने ऑटो का, कुछ भारी नुकसान हो जाएगा या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलेगा? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता इस मामले में। इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, आइए इधर आओ। हाँ जी, आपका नाम क्या भैया? प्रदीप शाह। आप भी ऑटो चालक हैं? बिल्कुल ऑटो चालक हैं सर। ये तो बताइए, ये सरकार बीजेपी की ठीक है कि पहले वाली ठीक थी? सरकार बीजेपी की ठीक है। सरकार तो कह रही है कि अब 300 रुपए देने पड़ेंगे आपको फिटनेस कराने के लिए। वो तो हक है सरकार का, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा दिक्कत हो जाएगी। किस बात की दिक्कत हो गई? भाई पहले तो फ्री में काम हो रहा था, अब 300 रुपए देने पड़ेंगे। जुर्माना पहले एक दिन का 20 रुपए था, अब 50 रुपए हो गए। ऐसा है तो पहले एक दिन का किराया, इससे पहले 300 लोग कमाते थे, आज 800 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं। अब सरकार को बदनाम करने से थोड़ी होगा। सरकार ठीक है? सरकार अगर एक तरफ से फ्री किया अथॉरिटी, तो 9 साल के अंदर किसी रोड पे गड्ढे भी तो नहीं भरे। 9 साल के अंदर किसी सड़क की रिपेयर भी तो नहीं हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या है कि एक जेब में दे रहे हैं, दूसरी जेब से निकाल रहे हैं, क्या तरीका है ये? तो अगर लेंगे तो देंगे ही, सारा माल अपना ही थोड़ी हो जाएगा। आपको लगता है ये चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की गई थी कि भाई बीमे होंगे, ये सुविधाएं दी जाएंगी, उसी के लिए ये सब किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक केजरीवाल जी के वादे के ऊपर वादे जो 9 साल किए, उनके ऊपर बीजेपी अपना वादा किया है और उसकी बदौलत जीता है। सन 1995 के वोटर हम भी है, दिल्ली से बिहार से आए हुए। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की कम से कम 7वें वोट डाल चुके हैं। और आपको लगता है कि अगले 5 साल ये ठीक काम करेगी सरकार बीजेपी की? नहीं ठीक काम करेगी तो फिर बदलाव आएगा। नहीं ठीक काम करेंगे तो फिर बदलाव आएगा, ऐसा ही है? ये काम ठीक होंगे कि नहीं? काम ठीक ही है, सब ठीक ठीक ही है। ये जो है, ये घूस खोने वाले कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर इंडिया में खत्म हो जाएगा तो मैं गुलामी जिंदगी भर क्या कर दूंगा। कौन खाता है घूस? घूस खाते कौन है? सारे सरकारी आदमी खाते हैं, और कौन खाते हैं? उसका साले का पेट न भरता है, अपने को इतने इतने पैसे मिलते हैं, जब भी ना पेट भरता है, पब्लिक को परेशान है। पहले जो फ्री में जो टेस्ट हुआ करते थे, अभी 300 रुपए देने पड़ेंगे फिटनेस कराने के लिए। देने पर दलाल को ना देने पड़े ना। 300 रुपए जाए, ऑनलाइन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में दलाल भी तो बैठे हैं। अब कौन बैठा रखा है? ये मंत्री है, नीचे के जितने हैं वो सब बैठा रखा है। सबको जाता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा सबको जाता है, ऐसे बात नहीं है। तो दलाली अभी तक होती थी? दलाली तो खत्म हो ही नहीं सकता है। दिल्ली दलाल, दिल्ली है दलाल का, बिना दलाली का कोई काम नहीं होता यहाँ। पैसे फेंको, तमाशा देखो, पैर घिस जाएंगे मगर काम नहीं हो सकता है, ये निश्चित बात। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा मनोहर रस्तोगी नाम है। सरकार कह रही है फिटनेस कराने के लिए, इधर देखिए थोड़ा कैमरे की तरफ, सरकार कह रही है 300 रुपए देने पड़ा करेंगे। अभी तक फ्री में हो रहा था मामला, अब लगेंगे 300 रुपए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी 300 रुपये 300-400 रुपये देते थे, आज भी वही हिसाब है। दलालों को? हाँ, दलालों को पहले भी पैसे देते थे और आज भी देते हैं फिटनेस पे। कोई 500 मांगता है, कोई 700 मांगता है, ये डेफिनेटली है। इस फैसले से कुछ खास असर पड़ेगा नहीं? नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। ये मोदी ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे दिन आ गए, ऑटो वालों को भुखमरी की नौबत आ गई है। अरे चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे किए, पर वादे उन्होंने ऑटो वालों के लिए, ट्रैफिक वाला जहाँ मर्जी चाहे हाथ दे देता है ऑटो वालों के लिए, जबकि अरविंद केजरीवाल के राज में ट्रैफिक वाला हाथ नहीं देता था। अभी कठिनाइयाँ हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं। गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी कहीं खड़ी करो पीछे रह जाता है, फोटो खींचा चालान भेज दिया। इससे ज़्यादा क्या समस्या बताऊँ आपको मैं?
क्या लग रहा है अगले 5 साल कैसे बीतने वाले हैं? 5 साल ऐसे बीतेंगे जैसे छुरी के नीचे बकरा बैठा है, छुरी के नीचे बकरा बैठा है। गड़बड़ हो गया मामला। जबकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, वोट दी थी बीजेपी को। बीजेपी को वोट जाती है। मैं पक्का जनसंघी हूँ, जो दीपक का निशान था। तो ये क्या हो रहा है ये पूरे घोटाले हो रहे हैं, हैं? पूरे घोटाले हैं। पर अरविंद केजरीवाल के टाइम में किसी ने, ट्रैफिक वाले ने हाथ नहीं दिया ऑटो वाले को। एक बात बताओ, दिल्ली वाले तो दिल्ली में रखा क्या के लिए? जो ऑटो फाटो गाली वाली नहीं, ऑटो को बंद कर दो। ये टैक्सी बाहर का यूपी हरियाणा एमपी कहाँ कहाँ का आता है, तो जाम तो वो लगाता है। प्राइवेट जो मोटरसाइकिल है, प्राइवेट जो मोटरसाइकिल है वो चलता है, उसको क्यों नहीं पीली प्लेट करता है? जबकि जो चलाने वाले के भी वो रहे कमर्शियल होना चाहिए। वो तो हमारे पेट पर लात लग रहा ना। कमर्शियल गाड़ी नहीं, सिंगल सवारी तुरंत ऑटो उसको, मोटरसाइकिल को, टू व्हीलर को हाथ देती है, करती है। टू व्हीलर मोटरसाइकिल तुरंत आ जाता है। जो हम लेते हैं 150 रुपये, वो ले रही है 75 रुपये। ये भी अपने आप में कठिनाई है। हाँ, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। हाँ भाई, आप बताइए आपका नाम क्या? संतोष सा। तो ये फिटनेस कराने के लिए अब लगेंगे 300 रुपये। पहले फ्री में काम हो रहा था। फ्री में कौन काम हो रहा था? फ्री में तो हो ही नहीं रहा था जी। मैं तो फ्री में कभी करवाया ही नहीं हूँ। फ्री में तो कभी करवाया ही नहीं हूँ मैं, पैसे लगा कर करवाया हूँ। तो पहले कौन पैसे लिया करता था? जो वहाँ बैठे दलाल हैं वो? दलाल भी लेते थे और बैठने वाले भी लेते थे, सब लेते थे। मगर हम लोग अब बाइक वाले से बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक, अभी इससे क्या लग रहा है, इससे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा जेब के ऊपर, या फिर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने इतनी घनी सारी घोषणाएं कर दी चुनाव के दौरान, अब पैसा कहाँ से लेके आएंगे? यही करके कुछ ना कुछ जहाँ से कमाएंगे फिर देंगे। ये तो मैं नहीं बता सकता, अभी तो महीना दिन हुए बैठे हुए। अभी कुछ दिन और बीतने दो, अब सब समझ में आएगी। मगर हम लोग ये ओला उबर वाले से भी बहुत परेशान हैं हम। और ये बाइक वाला सबसे पहले बंद होना चाहिए। बाइक वाला बंद होना चाहिए। बस बाइक वाला बंद होना चाहिए। बाइक वाला बंद हो जाए तो हमारा काम थोड़ा बहुत चले। जो सिंगल सवारी है, जैसे सिस्टम हटाना चाहिए, बस फ्री के सिस्टम हटना चाहिए। ये सिस्टम हटना चाहिए। 10 रुपए की जगह पर 5 रुपए कर दो, वो चलेगा, मगर फ्री के सिस्टम चलना हटाना चाहिए बस। ये बस में जो चल रहा है फ्री वाला, ये भी फ्री वाला हटना चाहिए। और हाँ चाचा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन है। बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सारी दिक्कतें हैं। फ्री बंद हो जाए, ये मोटरसाइकिल वाला बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, काम चलेगा हम लोगों का चालू हो जाएगा जी, तो हम लोग का रोजगार चलेगा। हम लोगों भूखे मरने की तौसार पे खड़े हुए हैं। हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कुछ दिन में ऐसे हो जाएगा ना कि सारे ऑटो वाले ले जाएगा, हम ही दब पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन खड़े होंगे, पक्का खड़े होंगे अगर ऐसे चलेगी। इस टाइम किस्त भरना भी मुश्किल हो गया है। हमारे 2-2 का 3-3 गाड़ी है, सारे वो हालत बिगड़ रही है। किस्त भरना हालत बिगड़ रही है इस टाइम। घर का खर्चा करे या मालिक को दिहाड़ी दे। कहते हैं जब आप 150 रुपये मांग रहे हो, वो 75 रुपये में जा रही है। हमारी 12 रुपये किलोमीटर, उनका 8 रुपये किलोमीटर क्यों दे रहे हो? बसों में तो फ्री में जा रही। फ्री में जा रही ना, वही तो कह रहा हूँ। फ्री वो भी हटना चाहिए। और ये ओला उबर में जो मोटरसाइकिल बाइकें चल रही हैं, ये भी हटना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये टोटल बंद होना चाहिए। बाइक टोटल बंद होना चाहिए। बाइक और स्कूटी टोटल बंद होना चाहिए। ओला को तो नहीं बता सकते, मगर ये बंद होना चाहिए। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या? कह रहे हैं सर, रामू गुप्ता मेरा नाम है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए। सारी दिक्कत है सर। इस समय ओला उबर आ गया रोड पे, बाइक वाले आ गए, हम लोगों का ऑटो का कोई सवारी नहीं मिली। सुबह से मैं 150 रुपये जेब में पड़े हैं, गैस पैसा नहीं निकल रहा है, क्या करेंगे? इससे अच्छा साला ई रिक्शा चलवा लो, टैक्सी चलवा लो, इनको पाबंदी लगा के बंद करवा दो, हटा दो, मजदूरी कर लेंगे। 500-600 रुपये दिहाड़ी चल रही तो दिहाड़ी कर लेंगे। उससे इससे तो लाख गुना सही है। 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए गाड़ी लेके घूमो, 3-3 साल किराया किस्तें भरो, किस्तें भरने के बाद में फिर पता लगा साला अपने पेट नहीं भर रहा है, बाल बच्चों कहाँ से पालेंगे हम? अभी 300 रुपये और देने पड़ेंगे फिटनेस कराने के लिए। वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी हम 1000 रुपये दे रहे थे, फ्री थी, फिटनेस फ्री थी, तब भी तो 1000 रुपये दलाल का लग रहा था, तब भी तो 1000 रुपये लग रहा था। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 रुपये 500 में क्या भाई? 1000 रुपये पहले लग रहा था, अब 300 रुपये और लगा दिए तो 1300 हो जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? ये तो खाली गरीब मार है और कुछ नहीं है। मिला ही नहीं है ऑटो फ्री में, तो कुछ मिला ही नहीं है। फ्री में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। सब पे पैसा लगा है, सब में पैसे दिए हैं हम। ऑटो वाली जिंदगी नरक है भाई। हाँ,
मैं ये गाड़ी हम पता है कहाँ से चलाने आते हैं। हम आते हैं कुलेसरा ग्रेटर नोएडा से चलाने आते हैं और 25 किलोमीटर खाली 25 किलोमीटर जाना आना, और ये समझो कि तब भी गाड़ी की दिहाड़ी नहीं निकलती है। ये हाल है। ऑटो वालों कुछ नहीं होने वाला, ना पहले कोई सरकार की है। अब देखो रेखा गुप्ता से भाई अनुरोध है, यही विनती करूंगा कुछ हम गरीबों के लिए कोई सोचे, हमारे लिए भी कुछ करें। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। सारा तो हमें है इन पे, बाकी देखो जब हमारे साथ करेंगे तभी हमें पता लगेगा भाई हमारे साथ हुआ है कुछ। भरोसा है? हाँ भरोसा है अभी। हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया? सुजीत कुमार महतो। काम काज ठीक चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा है। दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। सरकार तो कह रही है फिटनेस भी अब पहले फ्री में होते थे, अब तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ वो तो पैसे तो किसी न किसी तरह से पैसे ले ही रहे हैं हमसे, देन कुछ नहीं रहे। तो ये जो घोषणाएं की थी इतनी सारी, ये बीमे होंगे, ये हो गए, यही पैसे लेके कराएंगे। हाँ पूरे। अभी तो मैं इसको 3000 रुपया दिया दलाल को, तो गाड़ी पास हुआ 3000। मतलब फ्री में बता रहे थे और फिर भी 3000 रुपये लग रहे हैं गाड़ी पास कराने के लिए। वो भी नहीं कर रहा था, तो मैं किसी तरह दूसरे आदमी को पेटीएम करा के 3000 रुपये दी थी। मतलब कुछ होने जाने वाला है नहीं, सब ऐसा ही है मामला। वहाँ तो सारे जो दलाल है सब वो बैठे हैं बाहर। आप कितना भी गाड़ी का काम करा के ले जाइए, आप दलाल नहीं रखिए तो वो फेल कर देता है। अब उसके चक्कर में 3-4 दिन बैठ जाएगा हमारे गाड़ी, तो रोज 500 की दिहाड़ी लगते हैं और कमाई। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आज ही करा लो, जो 500-1000 देते। चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी चाचा, आपका नाम क्या है? गोपी चंद शर्मा। अच्छा, ये अभी जब आप ऑटो चला रहे हैं तो जो फिटनेस टेस्ट जो होती है, अभी तो कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे थे? नहीं, अभी तो नहीं देने पड़ रहे। और अभी सरकार कह रही है कि आपको 300 रुपये देने पड़ करेंगे। 300 रुपये? हाँ। किस चीज़ का? ये फिटनेस कराने के लिए ऑटो की। पता नहीं, अभी मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अभी नया आदेश जारी किया है, और अगर समय से फिटनेस नहीं कराते हैं तो पहले 20 रुपये का जुर्माना होता था एक दिन का, अभी वो 50 रुपये कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो देखो ऐसा है ना, अब ये तो हमारे ऊपर लापरवाही करेंगे तो फिर जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। और जब टाइम टेबल है तो उस टाइम पे अपना काम कराइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब पता लगेगा, हो सकता है किस चीज़ के 300 रुपये ले रहे हैं, ये तो अभी पता नहीं चला। फिटनेस कितनी बार होती है साल में? साल में एक बार होती है। तो अभी तक तो फ्री में हो रही थी। हाँ, फ्री में क्या है, वो तो मतलब ये कि वैसे तो होती नहीं, दलाल वलाल के थ्रू ही होती है, तो पैसे तो लगते ही हैं। फ्री तो कभी नहीं हुई। अभी भी मतलब ये कि एक फिटनेस पे हम साल में एक बार जाते हैं तो कम से कम 800 रुपये का खर्चा आता है एक बार कराने को। एक बार कराने में 800-900। तो अभी जैसे फीस जाया करेगी तो आपको क्या लगता है, कुछ इससे पारदर्शिता आएगी? भाई ये दलाली कम होगी, उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है, या फिर? सर, भारत में कभी दलाली कम हुई है या होगी? हद पहले हुई है, कभी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ऊपर वाला प्रशासन थोड़ी देगा, नीचे वाला प्रशासन तो खा ही रहा है। ये सरकार बीजेपी की ठीक है, पहले वाली ठीक थी? अब देखो जी, अभी तो आई है बीजेपी, अब पता लगेगा कैसी है क्या है। दिल्ली में तो अभी आई 17 साल बाद, 27 साल बाद, अब पता लगेगी कैसी क्या है। बाकी तो 10 साल केजरीवाल चला था, ऑटो वालों को तंग नहीं किया केजरीवाल ने, बिल्कुल कहीं भी किसी प्रकार से तंग नहीं किया। अभी कुछ तंगाई हो रही है क्या? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 5 साल पड़े, अभी क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी भैया, आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजकिशोर यादव। तो यादव साहब, अभी जो आप ये अपने ऑटो की फिटनेस कराते थे तो कितने रुपए लगते थे? 3 साल पे होता था फिटनेस। केजरीवाल के सरकार में बहुत सुविधा मिला है। अब बीजेपी के सरकार में बोल रहा है कि 10 साल का अब इसको परमिट मिलेगा। कोई सुन रहे हैं कि पहले 15 साल का था नहीं इसका परमिट, अब 10 साल के ही कर रहा है। गाड़ी का दाम भी बहुत हाई फाई है दिल्ली में, लेकिन अभी तो नया नया है। अब देखो सर क्या हो रहा है अब इसके आगे। ये फिटनेस कितनी बार कराते हो साल में? साल में एक बार ही होता है फिटनेस। हाँ। तो पैसे देने पड़ते थे पहले? नहीं, पहले पैसा नहीं लगता था, फ्री कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि 300 रुपये देने पड़ करेंगे। देना पड़ेगा, अब बोल रहा है कि 300 रुपया देना पड़ेगा। उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको लगता है? ये कैसा? वही फिटनेस में 300 रुपये लेने से नहीं ना होगा, और कोई चीज़ में तो फिर असूलेगा ही, ऑटो वाला से ही असूलेगा पैसा। हालांकि ऑटो वाला एक केजरीवाल के सरकार में बड़ा स्वतंत्र चला है,
बीजेपी के सरकार में तो पैसा भी तो चाहिए सरकार को खर्चा करने के लिए। तो अभी कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं क्या? नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई चीज़ कठिनाई नहीं। अभी तो हमारा नया है तो अभी तो फिटनेस के बाबा जाएंगे, देना ही होगा पैसा, नहीं दोगे तो गाड़ी बंद होगा। हर पुलिस वाला गाड़ी का नंबर लिख रहा है, वहाँ से भी लाते हैं तो यहाँ भी नंबर लिखता है, मेट्रो पर भी लिखता है। अब क्या काहे के लिए नंबर लिख रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि कहीं वो चालान न भेज दे हम लोगों का, ये भी डर बना हुआ रहता है। अगर वो नंबर लिख रहा है सब जगह, अगर नंबर लिख के ऑनलाइन चालान है, कहीं चालान न भेज देवे, इसके लिए भी हम लोग डरते हैं। यही है बात सर। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है जी। आपको क्या लगता है ये फिटनेस अब जो हुआ करेगी पैसे देने पड़े करेंगे 300 रुपये? 300 रुपये देने पड़ेंगे, फीस बढ़ा दी अब। पिछले 5 साल में तो 1 रुपये देना नहीं पड़ता नहीं, था। फ्री दे, फ्री। लोग कह रहे हैं दलाल तब भी नहीं मानते थे। है वो काम करते थे पर हमारी फी जो थी केजरीवाल ने समाप्त करवा रखी थी। इन्होंने तो और आते साथ हमारे को शुरू कर दिया जी लपेटना, ऑटो वालों को लपेटो जी सबसे पहले। ऑटो वाले पर घर पर बहुत पैसा है ना, और उन्होंने कहा ऑटो वालों ने ही जिताया बीजेपी को। हाँ ऑटो वालों ने ही जिताया है, ऑटो वालों ने जिताया बीजेपी वालों को। ऑटो वालों जो तो आज वो है सचदेवा नाम है उनका, उन्होंने मीटिंग रखी थी, हमको ले जाया खूब कि भाई ऑटो वालों को ही जिताना, तो मान लिए काम करेगी बीजेपी। और अब ऑटो वालों को ही नुकसान दे रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं साल में 300 रुपये की बात है, क्या ही बड़ी बात है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा साल में। अब आगे देखो जी, क्या अभी तो रंग दिखा रही है बीजेपी, आगे देखो क्या करेगी। अभी तो रंग दिखाया है और अब देखना क्या क्या करेगी अब। और जो पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं बिल्कुल हर जगह। जुर्माना जो पहले अगर लेट कर देंगे फिटनेस तो फिर 20 रुपये देने पड़ते थे या 50 रुपये रोज है जी, 50 रुपये रोज फिटनेस का है। 1 महीने पहले फिटनेस कराओ, पहले डे टू डे जाते थे हम लोग तो हमारी कोई जो पेनल्टी नहीं थी। अब 1 महीने पहले फिटनेस कराओ तब पास होगी गाड़ी। ये सर फर्स्ट बार है कि जहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं वहाँ गाड़ी का नंबर लिखा है। जहाँ गाड़ी लेके हम लोग जा रहे हैं, सवारी छोड़ रहे हैं, वहाँ पर हर जगह पुलिस वाले बैठ के गाड़ी का नंबर, ऑटो का ही नंबर खाली लिख रहे हैं। काहे के लिए लिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को। हर ऑटो के यहाँ भी अभी नहीं आए हैं, 2-3 दिन से यहाँ भी नंबर पुलिस वाले बैठ के लिख रहे थे। ट्रैफिक वाले नहीं है, वो थाने का पुलिस वाले हैं जो गाड़ी का, हर गाड़ी का नंबर ऑटो का ही लिखा रहा है। और हर जगह भी जा रहे हैं वहाँ नंबर वो खादी वर्दी वाले पुलिस वाले ही सर नंबर लिख रहे हैं हर ऑटो का। क्या काहे के लिए लिख रहे हैं तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है सर कि ऑटो वाले को कठिनाई बढ़ना है। अभी जो यूनियन है आपकी वो समय मांग रही है परिवहन मंत्री से मिलने का, कुछ लग रहा है कुछ समाधान होगा बैठ करके? अजी कुछ अभी देखो यूनियन जो हमारे यूनियन के हैं सदस्य राजेंद्र सोनी जी, वो जाएंगे। देखो टाइम मांगा तो देखो फिर क्या होता है। केजरीवाल ही ऐसा एक नेता था कि जो आम इंसान आदमी से मिल लेता था। बीजेपी का नेता से मिलने जाएगा तो पुलिस से कौन डंडा खाने जाएगा, वो निकलेगा नहीं निकलेगा। केजरीवाल के यहाँ ऑटो वाला भी चला जाता था, हाँ ऑटो वाला ही हरा दिया केजरीवाल को। सर गरीब आदमी हम लोग कमाने खाने के लिए आए हैं, 1000 किलोमीटर अलग से आए हुए हैं। बीजेपी पैसे वाले का सरकार है सर, वो कमज़ोर आदमी के लिए नहीं है। फ्री में बांट के देश को लुटा रहा है और कुछ नहीं है। हम लोग तड़प रहे हैं, क्या करेंगे? सही कह रही हैं? सही है बिल्कुल, बिल्कुल पैसे वाली पार्टी भाई हो। हम तो देखें जी ऑटो वालों के हित में कुछ करे तो हम माने जाएंगे हाँ जी हम बीजेपी आई है तो ऑटो वालों के हित में कुछ करेगी। मुझे नहीं लगता कि ऑटो वाले के हित में करें। नहीं होंगे काम? नहीं होंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।